हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपकी सेकंड वाली बुक जो है विस्टाज है। उससे पहले वाली जो दो वीडियो थे हमने उसमें फ्लेमिंगो के क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो हम जो आपकी सेकंड वाली बुक है उसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला वाला प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे। हु वाज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन था और उसको ये नाम क्यों पड़ा, क्यों मिला उसको नाम। टाइगर किंग वाज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग जो थे वो प्रतिबंधपुरम के राजा थे। वेन ही ग्रू अप, जब वह बड़ी हुई तो ही हॉन्टेड 99 टाइगर्स, और उन्होंने 99 चीतों का शिकार किया। फॉर किलिंग सो मैनी टाइगर्स ही गॉट द नेम। इतने सारे चीतों को मारने की वजह से, इतने सारे चीतों का शिकार करने की वजह से उनको बाघ राजा या टाइगर किंग नाम से पुकारा जाने लगा, इसलिए उनका इनाम पड़ा। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम। वाट वर द कॉमन फीचर्स ऑफ द ऑल स्टोरीज टोल्ड बाई जैक। जैक उसकी जो बेटी थी उसको जितनी भी कहानियां सुनाता था उसमें कॉमन फीचर्स जो थे वो क्या होते थे। तो जैक स्टोरीज वर ऑलवेज अबाउट ए क्रिएचर। जैक जो कहानी सुनाता था उसमें एक जीव जो होता था वो नेम्ड रोजर, उसका नाम हमेशा रोजर रहा करता था। इट कुड बी ए रोजर फिश, वह रोजर फिश हो सकती थी, रोजर स्क्विरल्स, रोजर चिंपक और रोजर स्कंक। ये इस प्रकार से जो मतलब रोजर नाम जो है वो हमेशा कॉमन फीचर उसका हुआ करता था। हमें जब भी कहानी सुना था तो ये कॉमन फीचर्स में हुआ करते थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो था उसका अल्टीमेट एंड किस प्रकार से हुआ। तो वन डे द टाइगर किंग वॉज प्लेइंग विद हिज सन विद ए वुडन टाइगर। एक दिन जो है टाइगर किंग थे वो अपने बच्चे के साथ में एक लकड़ी के चीते के साथ खेल रहे थे। इट्स सरफेस हैड रफ थिन पीस ऑफ वुड, और उसकी जो सतह थी उस चीते की, जो लकड़ी का चीता था वो किसी अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था, तो उसकी जो सतह थी वो खुरदरी सी थी। जब साथ खेल रहे थे तो इट्स सरफेस हैड रफ थिन वुड, वन सच पीस पियर्स हिज हैंड, और उसकी एक जो पियर्स जो उसकी जो निकला शिरा था वो उसके हाथ में लग गया। एंड मेड ए बाउंड, और जिसकी वजह से उनके घाव हो गया। एंड विच टुक हिज लाइफ, और अंत में उस घाव ने जो उनका जीवन ले लिया, मतलब उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से टाइगर किंग जो था यो माना जाए कि एक चीते की वजह से उनका अंत हुआ। अगला वाला प्रश्न जो होंगे। हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे। वेयर वाज हिज हाउस, और उनका घर कहाँ पर था। डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस डॉक्टर इन जापान। डॉक्टर सदाव जो थे वो जापान के फेमस डॉक्टर थे। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट, और उनका घर जो था जापानीज कोस्ट पर एक स्थान पर बना हुआ था। इट वाज सेट अपॉन ए नैरो बीच, एक नैरो बीच के ऊपर। दैट वाज आउटलाइन बैंड पाइंस, दैट वाज आउटलाइन, जहाँ पर एक प्रकार से कतार सी बंधी हुई थी बैंड पाइंस की। अगला वाला प्रश्न देखेंगे हम। वाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तृतीय तल जो था वो क्या रेफर करता है। देयर वाज एक्चुअली टू लेवल्स एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। एक्चुअल में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर मात्र दो ही तल थे ऑफ द न्यूर। द थर्ड लेवल इज चार्लीज इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ पीस दैट एग्जिस्टेड इन 1894। थर्ड लेवल जो था वो मात्र चार्ली का जो इमेजिनरी उसकी कल्पना का तल था। ही इमेजिन्स टू एस्केप फॉर सम टाइम्स फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। वह उस तृतीय तल की कल्पनाएं किया करता था जो कि वर्तमान की उसकी जो परिस्थितियां थी उससे भाग करके बचने के लिए उसने कल्पना में एक अपना तीसरा तल निर्माण कर लिया था, जबकि एक्चुअल में न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन पर दो ही तल थे। अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम जो है छठे नंबर का। हु इज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन थे। हाउ डज डैरी गेट इन टू हिज गार्डन, और डैरी जो है उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। श्रीमान लैम जो थे वो एक वृद्ध आदमी थे। ही लिव्स इन अलॉन इन बिग हाउस, वह बड़े से घर में अकेले रहा करते थे। ही हैज ए गार्डन, उनके पास एक बगीचा था। डैरी गेट्स इन टू गार्डन बाई क्लाइंबिंग अप द बाउंड्री वाल, और डैरी जो है इनके बगीचे में बाउंड्री वाल कूद करके पहुंचा था। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। रॉयल इन्फेंट जो था, जो एक्चुअल में टाइगर किंग का क्वेश्चन है, तो जो शाही राजकुमार था वो किस प्रकार से उसका लालन पालन किया गया। तो द रॉयल इन्फेंट ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। जो रॉयल इन्फेंट शाही बच्चा जो था वह दिन प्रतिदिन जो था मजबूत और लंबा अच्छा खासा बढ़ता जा रहा था। ही ग्रू अप टू ए टाइगर हंटर, वह गिव टू ए टाइगर हंटर, वह एक चीते का शिकार करने वाला अच्छा शिकारी बना। एंड बिकेम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, और योद्धाओं का भी योद्धा, हीरोज ऑफ हीरो, नायकों का भी नायक। एंड चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस, और वह चैंपियन का भी चैंपियन बना। एट द एज ऑफ द 20 वर्ष की उम्र में ही बिकेम द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम, और 20 वर्ष की उम्र जो में है वह प्रतिबंधपुरम का महाराजा बना।
अगला वाला प्रश्न देखेंगे डियर स्टूडेंट, 8वां जो है, व्हाट डिड चित्रकला शाह नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल। स्कूल में चित्रकला शाह जो है उसने भारतीय लड़कियों के बारे में क्या देखा। चित्रकला शाह द गर्ल्स मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। चित्रकला शाह ने देखा कि जो लड़कियां हैं वह डाइनिंग रूम की ओर लाइन बना के जा रही हैं। दे वर इन स्टिफ शूज, वे बिल्कुल बड़े से उसने जूते पहन रखे हैं। क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, इसके अलावा बिल्कुल सही से चिपका कपड़े से पहने रखे हुए हैं। स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रन्स एंड द सिंगल हेयर, और जो छोटी लड़कियां थी वर स्लीव्ड एप्रन्स, उन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं। एंड सिंगल हेयर, और उनके बाल जो हैं पूरी तरीके से काट दिए गए हैं, बिल्कुल वो गंजे सर थी। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप। किस प्रकार से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है सिंबल ऑफ एस्केप, किस प्रकार से जो है सिंबल ऑफ एस्केप का प्रतीक है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। इट्स टनल टेक 1 to डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। एक्चुअल में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसकी जो टनल थी टेक 1 to डिफरेंट प्लेसेस, एक टनल जो थी एक सुरंग दूसरी जगह खुल जाया करती थी। दे मेक वन एस्केप फ्रॉम द ह्यू एंड क्राई ऑफ द सिटी, और वह जो है कहीं पर भी शहर की भीड़ भरे स्थानों पर निकल जाया करती थी। दस द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबल ऑफ एस्केप, इस प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था एक प्रकार से बच निकलने का या भाग जाने का प्रतीक था। वाई वाज ईच न्यू स्टोरी ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल, ये रोजर स्किंग वाले पार्ट में सही है। इसमें जो है वाई वाज ईच न्यू स्टोरी, हर बार नई कहानी जो है स्लाइट वेरिएशन, हल्का फुल्का जो है परिवर्तन हो जाया करता था वो पे बेसिक टेल, जो बेसिक टेल कहानी जो सुनाया करता था, जैक सुनाता था जो को, तो उसमें हर बार हल्का फुल्का परिवर्तन किस प्रकार से कर दिया करता था। जैक हैड टू टेल ए न्यू स्टोरी टू हिज डॉटर जो, जैक जो है हर बार अपनी पुत्री को नई कहानी सुनाता था। एवरी डे सो ही यूज्ड टू टेल, इससे रोज नई कहानी सुनाता, हर बार नया कहाँ से लेके आता था। वह क्या करता था, एवरी डे सो ही यूज्ड टू टेल द सेम स्टोरी विद स्लाइट वेरिएशंस, कहानी तो वह सेम ही सुनाया करता था लेकिन इसमें हल्का फुल्का जो है वह थोड़ा वेरिएशन कर दिया करता था। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार से आप नियमित रूप से 10 क्वेश्चन ज़्यादा बड़े भी नहीं होते तो आप नियमित रूप से याद कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।